हाय एवरीवन। अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले दो प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन करेंगे और वो है फोकस और एम्फेसिस। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि जो ये फोकस है और एम्फेसिस है 90% लोगों को ये लगता है कि ये दोनों एक ही प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन है, हालांकि ये दोनों अलग अलग है। आइए जानते हैं कि ये दोनों प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन अलग अलग कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे फोकस की। पहले तो एक बात आप नोट डाउन कर लीजिए कि ये जो फोकस होता है वो सिर्फ एक ही होता है, एक ही जगह में आपको एक ही फोकस नजर आएगा एंड दैट इज वाई उसको फोकस कहा जाता है। बेसिकली उसका मतलब है कि पहले नंबर पे ध्यान उस चीज पर जाना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बिल्डिंग्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो है ताजमहल का, या कोई भी आप डोम्ड स्ट्रक्चर जिसका सेंट्रल डोम ग्रैंड हो, हम वो एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो ताजमहल का एग्जाम्पल इस करके ले रही हूँ क्योंकि ताजमहल एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें आपको फोकस और एम्फेसिस दोनों देखने को मिलेंगे। तो हम बात करते हैं फोकस की। तो जब हम ताजमहल की तरफ देखते हैं सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है एग्जैक्टली सामने, जो सामने वाला पोर्शन है उसका या उसके डोम पर। तो उसको हम बोलेंगे कि हमारे ताजमहल का डोम फोकस है। ठीक है, तो इसके बाद हम और एग्जांपल्स भी करेंगे। तो अब हम बात करते हैं एम्फेसिस की। तो बेसिकली एम्फेसिस भी वही होता है कि किसी भी चीज के ऊपर ध्यान लेकर जाना, बट फोकस एक होता है और एम्फेसिस जो है बेसिकली हम जो कह सकते हैं कि द ओनली डिफरेंस बिटवीन focus and emphasis is कि focus is always one in number and emphasis can be many in number। कैसे? अब उसी ताजमहल का एग्जाम्पल दोबारा लेते हैं कि सेंट्रल डोम के बाद हमारा सबसे पहले ध्यान जाता है जो उसके चार कॉर्नर्स पे मीनार्स हैं। तो हम ये कभी नहीं कहेंगे कि द मीनार्स आर इन फोकस, नो, क्योंकि गर्दन कभी उधर का मीनार देखना है तो हम उधर देखेंगे, विजन उधर जाएगी। इधर का मीनार देखना है तो हम इधर देखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि द डोम ऑफ ताजमहल इज इन फोकस while the four minars of Taj Mahal are in emphasis। डिफरेंस तो देखिए छोटा सा है, बट इस छोटे से डिफरेंस के बेसिस पर ये दो अलग अलग प्रिंसिपल्स हो जाते हैं। हम अगर छोटी मोटी बिल्डिंग्स के ऊपर एग्जांपल लें तो हम ये कह सकते हैं कि आप मान लीजिए आपने कोई घर डिजाइन किया और आपने उसकी साइड में बहुत सारे प्लांट्स रख दिए, जैसे कि आपको इस टाइम इस विंडो की ओर नजर आ रहे हैं कि आपको ये ग्लास के बाहर बहुत सारे प्लांट्स नजर आ रहे हैं। तो ऑल दीज प्लांट्स आर नॉट इन फोकस। These plants can act as emphasis while we can say कि अगर मैं ये सेंटर में एक बड़ी सी कुछ ऑर्गेनिक शेप की लाइट को हैंग कर दूं तो आप जब रूम एंटर करेंगे तो सबसे पहले ध्यान उस लाइट पर जाएगा, तो वो लाइट विल बी इन फोकस while these all plants are not in focus, they are in emphasis। तो आई होप आप लोगों को फोकस एंड एम्फेसिस के बीच में डिफरेंस पता लग गया अच्छे से। तो अगर आप इसको क्वेश्चन नंबर 3 जो नाटा एंड बियाक एस्पिरेंट्स के लिए क्वेश्चन नंबर 3 आएगा हमारे, जिसमें हमने मॉडल क्रिएट करना होगा, उसमें आप इस चीज को कैसे लेके चल सकते हैं। हो सकता है जो आपको ब्लॉक्स प्रोवाइड किए हों उन ब्लॉक्स में कोई एक आधा ब्लॉक ऐसा हो जो सिर्फ 1 इन नंबर ही हो, तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता लग जाना चाहिए कि इसको मैंने फोकसिंग एलिमेंट यूज करना है। वाइल कुछ ऐसे ब्लॉक्स हो सकते हैं जो बाकियों से तो ज्यादा हो, बट मतलब या आप कह लीजिए सारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स में से कोई एक पर्टिकुलर क्यूब या हो सकता है कोन या हो सकता है सिलेंडर या कोई भी शेप ज्यादा इन नंबर हो, तो आपको ये ऑटोमेटिकली पता लग जाना चाहिए कि इसको मैंने एज एम्फेसिस यूज करना है। तो इस तरह से हम 3D में इन चीजों का यूज करते हैं और फोकस और एम्फेसिस को अच्छे से इम्प्लाई करते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी। नेक्स्ट टाइम हम स्केल एंड प्रोपोर्शन के ऊपर बात करेंगे एंड टिल देन आप मेरी बाकी सीरीज की बाकी वीडियोस को यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं स्केल एंड प्रोपोर्शन के साथ। टिल देन बाय बाय।